गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग आलो आंधारी अध्याय को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि तातूश के जो मित्र हैं जिन्हें बेबी जेठू कहकर चिट्ठी लिखती हैं, वे कहते हैं कि तुम आशापूर्णा देवी की तरह ही बनने की चेष्टा करो। वे भी इतनी व्यस्तम जीवन में सारा काम दिन भर करती हैं, फिर भी सोने से पहले वह समय निकालकर अवश्य लिखती हैं और हम लोग उनकी कानी उंगली के बराबर भी नहीं है। तो तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो, तो तुम लिखो। और तीसरा खंड कितना हुआ इसकी मुझे सूचना दो। इसी के साथ में अपना पत्र समाप्त करते हैं। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 45 का जो दूसरा पैराग्राफ है उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। केवल जेठू ही ऐसा करते हो यह बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। केवल तातूश या जेठू ही ऐसे नहीं थे, और भी लोग थे जो मेरा उत्साहवर्धन करते थे। दिल्ली में जेठू और तातूश के एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो जो लिखती वह सब तातूश उन्हें फ़ोन पर सुनाते। रमेश बाबू को एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा। एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा, यह एनी फ्रैंक कौन है? तातूश ने तब मुझे उनके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उनमें से उनकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई। आप लोग भी जब कक्षा द्वादश में चले जाएंगे, आप लोग एनी फ्रैंक द्वारा रचित उनके जो डायरी के पन्ने हैं आप लोगों को पढ़ने हैं, तो वहाँ हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी, यानी रमेश बाबू, शर्मिला दीदी, ये सबकी बातें करें कि केवल तातूश और जेठू ही नहीं थे जो मुझे उत्साहित करते थे लिखने के लिए, और भी जो लोग थे वो मुझे तरह तरह के उदाहरण देकर समझाते थे कि मैं लिखूं। वह मेरी वयस की थी, यानी मेरी आयु की थी। जेठी की बंधु थी, यानी जेठी माँ की बंधु थी। वह कोलकाता में ही कहीं पढ़ती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। इससे पहले एक सहेली मिली थी, ये दूसरी सहेली। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं। ये सारी बातें उनके मन में आती थी कि उनसे मिलूं। जीवन हमें मिलनसार बनाता। हम जितना मिलनसार होते हैं हमारे उतने ही दोस्त बंधु बनते जाते हैं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी, हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे? कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूं? ये सारी बातें बेबी के मन में आती थी। एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पोंछते समय मैंने वहाँ एक फ़ोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। यानी वे तस्वीरों में ही केवल शर्मिला दी को देखी थी और जेठू को देखी थी, उससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था, ना मिली थी। उन्हें उनकी आंखों से देखकर ही बहुत अच्छा इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ ही मेरे जवाब के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज़ काटकर भी रख देती। यानी वे कागज़ भी भेज देती कि तुम इन कागज़ों पर चिट्ठियों का जवाब लिख के भेजना। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती, वहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की, माफ़ कीजिएगा, कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की, कहाँ मैं। ये एक भावना बेबी के मन में आती है।
ऐसी भावना हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए। इसके कई दुष्परिणाम भी होते हैं। हमें हीन भावना का आगमन हो जाता है कि वो उतना महान है, क्या मैं उसकी तरह ऐसा बन सकता हूँ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं, हमें बस चेष्टा करनी होती है पूरी क्षमता से। जैसे हम पूरी क्षमता से अपनी चेष्टा करते हैं, हम अवश्य सफल होते हैं। इस बात को सोचकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसा है, क्या मैं वैसा बन पाऊँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सब बातें हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, ये हमें डिमोटिवेट करती हैं। तो कहाँ मैं चिट्ठियों में हम जो बातें करते वह शायद मिलने पर ना हो, फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुत के निकट शायद संभव नहीं है। यानी अपनी जीवन की घटनाओं को ईमानदारी से प्रस्तुत करना ये बहुतों के लिए संभव नहीं है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद ना करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। मैंने वही कहा जो यहाँ कह रहे हैं कि हमें निरंतर अभ्यास और कोशिश करते रहना चाहिए। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उसके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। यानी जो स्त्रियों के और भी पक्ष हैं, जैसे उन पर जो अत्याचार होते हैं, जो असुविधाएं होती हैं, जो उनकी दुर्दशा है और उनके जो आर्थिक आयाम हैं, जो उनके आर्थिक दायरे हैं, उन सब के बारे में भी आप लिखें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो ऐसी बात नहीं है। ये साधारण सी बात है कि पहली बार ही एक साधारण व्यक्ति, अगर देखिए हम लोग कोई जिसको हम लोग कहते हैं ना आइंस्टीन या कोई महान, वैसे हम लोग नहीं हैं, हम लोग साधारण लोग हैं। कोई चीज़ पहली बार में ही हमें समझ में आ जाए ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं होती। हमें चेष्टा करनी होती है, हमें कोशिश करनी होती है। बस ऐसे देखा और सारी चीज़ें समझ में आ गई, हम लोग वैसे नहीं हैं, हम लोग साधारण व्यक्ति हैं। इस साधारण में भी हमें असाधारण कोशिश करते रहनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी चेष्टा को बरकरार, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो क्या करें कि पहली बार में ही सारी बातें समझ में आ जाए ऐसी कोई ज़रूरी नहीं। मैं भी जब पढ़ता था तो पहली बार में ही कोई रचना मुझे समझ में आ जाए ऐसा कोई संभव नहीं था। मुझे कई बार वो रचना पढ़नी पड़ती थी, तब जाकर सारी बातें समझ में आती थी। तो बेबी भी वही बात कह रही हैं। मेरे कहने पर तातुश ने वह मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों को उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद मैं सोचती रही कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। अभी भी उनके मन में विश्वास की कमी हमें देखने को मिलती है। बेबी के भीतर विश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही है कि इतने लोग उत्साहित कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें करके उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, फिर भी बेबी के मन में एक निराशा का भाव, हताशा का भाव है कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या उनकी तरह बन सकती हूँ। अरे हमें उनकी तरह नहीं बनना है, हमें अपनी तरह बनना है। इस बात को अगर हम सोच के आगे बढ़े तो हम जरूर सफल होंगे। वो महान व्यक्ति वैसा था, मुझे वैसा बनना है, नहीं बन सकते। आप उन जैसा नहीं बन सकते। आप या तो उनसे और आगे बढ़ सकते हैं या उनसे पीछे रह सकते हैं, लेकिन आप हूबहू वैसा नहीं बन सकते। तो हमें किसी को कॉपी नहीं करना है कि वो वैसा है वैसा ही हमें बनना है। हमें क्या करना है, अपने आप को और बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये बातें हमें उत्साहित करती हैं, हमें प्रेरणा जगाती हैं, हीन भावना से हमें बचाती हैं। बेबी के मन में अभी भी ये उत्साहहीनता का भाव हमें स्पष्ट देखने को मिल रहा है। शेष अगली कक्षा में मिलते हैं, अगली कक्षा में, और पढ़ते हैं आलो आंधारी।